12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार हो सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें, पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में एआई समिट इम्पैक्ट का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से विश्व को एआई की खूबियों के बारे में समझाया। इस दौरान मोदी कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ मोदी भी बायलैटरल मीटिंग की है। मैक्रो ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक में खाता तक नहीं होता था, लेकिन अब वही लोग डिजिटली पेमेंट ले रहे। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है एक ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। ये है तो छोटा रोबोट, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टो लेना हो या स्पाइन करनी हो, ये सब काम रोबोट डॉग आसानी से कर लेता है। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस्ड रहेगा। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इन दिनों असम के दौरे पर हैं, जहां वो डिब्रूगढ़ जिले के एक चाय बागान में गए। असम में चाय बागान में काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। नितिन नवीन ने कहा कि जब वो राजनीति में आए थे तो उन्हें पहला असाइनमेंट असम का ही मिला था। इस बार वो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि असम अब काफी बदल गया। इस विकास का क्रेडिट डबल इंजन सरकार को मिलना चाहिए। उम्मीद है असम के लोग एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। असम में इसी साल चुनाव होना है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी में मीटिंग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई जिलों में कार्यक्रम हैं जहां से फीडबैक लिया जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है और कार्यकर्ताओं की लिस्ट बन रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ सकें। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का परीक्षण किया। इसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर तैयार किया है। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष तकनीकी में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे यह साबित हुआ कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन तकनीकी और क्षमता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरे दिन 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सागर के किनारे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले विमानों ने आसमान में गर्जना के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसके बाद जगहों पर मिसाइलों को ले जाने वाले टैंकों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जो दुश्मन पर सटीक प्रहार करे उसे संभलने तक का भी मौका नहीं दे। आपको बता दें कि आयोजन 25 फरवरी तक चलने वाला है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। यहां आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। राजौरी में बड़ी संख्या में हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया आरोपी पाकिस्तानी नार्को टेरर ऑपरेटिव के संपर्क में था। आरोपी के पास से चीन और टर्की में बने हथियार मिले हैं। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 15 9mm की कारतूस भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बार बार होने वाली केबल चोरी और ट्रेनों की देरी को रोकने के लिए डीएमआरसी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब मेट्रो नेटवर्क से कीमती तांबों के तारों को हटाकर उनकी जगह एल्यूमिनियम के तार लगाए जाएंगे। अगले 18 महीनों में करीब 175 किलोमीटर के दायरे में यह बदलाव होगा, जिस पर 32 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। पिछले साल चोरी के 89 मामलों की वजह से सिग्नलिंग और रफ्तार पर बुरा असर पड़ा था। कानपुर में शिक्षा के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने 9 राज्यों में अपना जाल बिछा रखा है, जहां पर देश के 14 विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर लाखों में बेचा जा रहा था। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे सिंडिकेट को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दैदहा गांव के एक ही स्कूल में 35 छात्रों ने अपनी कलाई काट ली। किसी ने पेंसिल से, किसी ने कांटे से, तो किसी ने ब्लेड और डिवाइडर से हाथ काटे। हैरानी की बात यह रही कि सभी के कट के निशान एक जैसे हैं। बच्चों ने ऐसा क्यों किया? क्या एक दूसरे को देखकर किया या फिर किसी और ने ये कट लगाए? हर एंगल से जांच हो रही है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक निजी होटल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को साथ में पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक दिल्ली का निवासी जबकि युवती हिमाचल की रहने वाली है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री मिली है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला मित्रता का लग रहा था। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों अलग अलग होटल्स में ठहरे थे। हरियाणा के पानीपत में सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर शराब तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आरोपियों ने नीले रंग के कैंटर पर आगे पुलिस लिखवाया हुआ था। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है जिनके पास से फर्जी आईडी बरामद की। कैंटर से शराब की करीब 500 बोतल्स बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब की बोतल से बैच नंबर मिटाकर सप्लाई कर रहे थे जिससे इसे ट्रेस करना मुश्किल होता था। राजस्थान के जालौर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बंगला राम ने पत्नी सहित बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 1236 अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स गिरावट के बाद 82,498 पर बंद हुआ तो निफ्टी में 365 अंक की गिरावट दर्ज हुई। 25,454 पर निफ्टी भी बंद हुआ। बड़ी बात यह रही कि इस गिरावट के चलते एक ही दिन में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए सुहा हुए। ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग शेयर्स को ज्यादा नुकसान हुआ है। फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिन का बैन लगा सकेंगी। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना, इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना शामिल है। मौजूदा नियमों में पहले जांच कमेटी बनती थी, फिर यात्रियों पर 45 दिन तक का बैन लगाने की परमिशन थी, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। देश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई।